हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, और इसका हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 2 को पूरा कर चुके हैं, अब आज टाइप 3 का है क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें 20 प्रश्न लिया गया है। पहला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है, तो ये 65% होता है। कितना होता है? 65%। प्रश्न संख्या 2 में है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ये जो प्रश्न है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ऑप्शन से हो पाएगा। वैसे अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये मानसिनराम मेघालय में होती है। मेघालय भारत का एक राज्य है और मानसिनराम जो जगह है मेघालय में स्थित है। या आप कह सकते हैं चेरापूंजी। मानसिनराम और चेरापूंजी मेघालय का 2 शहर है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। आपको ऑप्शन में या तो मानसिनराम मिलेगा, नहीं तो चेरापूंजी मिलेगा, या मेघालय मिलेगा। तो भारत के अंदर अगर पूछा जाए, भारत नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसिनराम मेघालय या चेरापूंजी मेघालय। अगर वहीं आपसे पूछ दिया जाए कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, बिहार में यदि आपसे वर्षा पूछ दिया जाए सबसे अधिक कहाँ होती है, तो आप आंसर लगाएंगे किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज। अगला प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो जो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है डिगबोई में बना था, डिगबोई में स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। और डिगबोई कहाँ है? असम में। और इसको 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई, असम, 1901 ईस्वी में स्थापित हुआ था। वैसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा तेल का भंडार कहाँ स्थित है, तो भी आंसर डिगबोई होगा। या भारत में प्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, तो भी आंसर डिगबोई यानी असम होगा। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि विश्व में तेल का प्रथम कुआं कहाँ खोदा गया था, तो पेंसिल्वानिया, पेंसिल्वानिया में, यानी क्या बोलते हैं, अमेरिका के पेंसिल्वानिया में, यूएसए के। वैसे बिहार में पूछ ले कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी यानी बेगूसराय में पड़ता है। प्रश्न संख्या 4 को देख लेते हैं हम लोग, सोपानी कृषि किस राज्य में स्थित है। तो सोपानी कृषि कहाँ होता है? ये उत्तराखंड में होता है। ये सीढ़ीनुमा आकार का मतलब खेत होता है पर्वतीय पहाड़ों पर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सोपानी कृषि। और ये सोपानी कृषि कहाँ है? उत्तराखंड में। इसी तरह का एक खेती का नाम है झूम खेती, जो वनों जंगलों झाड़ों को काटकर खेती किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं झूम खेती। तो ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में होता है, जैसे मेघालय नहीं, अरुणाचल प्रदेश आप कह सकते हैं, मेघालय भी कह सकते हैं। प्रश्न 5 में है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो ये लोहा को, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? लोहा को। प्रश्न संख्या 6 में है, मरुस्थल मृदा का विस्तार कहाँ है। तो मरुस्थल मृदा यानी रेगिस्तान की बात हो रहा है। रेगिस्तान वाले क्षेत्र का विस्तार कहाँ है भारत के अंदर, तो ये राजस्थान में है। राजस्थान जो थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वैसे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाए तो अफ्रीका है, जो उत्तरी अफ्रीका नहीं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपको सहारा है, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगर वहीं पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो गोबी रेगिस्तान है, जो मंगोलिया और चीन के बीच में स्थित है। प्रश्न संख्या 7 पर आ जाते हैं हम लोग। 7 में दिया हुआ, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो नेपा नगर है ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। और ये नेपा नगर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के बुरहान जिले में स्थित है। नेपा नगर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के बुरहान जिले में, और ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं हम लोग, दमघोटू गैस किसे कहा जाता है। तो दमघोटू गैस किसको कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO को कहते हैं। अच्छा, आखिर इसको दमघोटू गैस क्यों कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड जब एक बहुत सारे मात्रा में जब इकट्ठा हो जाएगा कहीं पे, और वहाँ पे अगर मनुष्य चला जाए, चाहे कोई भी जीव चला जाए, तो उसका क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक यानी मृत्यु हो जाएगा। दमघोटू गैस इसको बोलते हैं हम लोग। खासकर कोयला के खानों में रहता है, इसलिए ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। और वैसे आप कह सकते हैं कि कोयला जो होता है, कोयला का सबसे सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा कोयला, अच्छे किस्म का कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइट है। उसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। और सबसे घटिया कोयला की बात किया जाए तो पिट है।
कोयला 4 प्रकार का होता है, आपको पता ही होगा, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पिट। बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। और एंथ्रासाइट की बात किया जाए सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है एंथ्रासाइट वाला? तो चीन देश में। और आपके भारत में पूछा जाए कि कोयला के उत्पादक में सबसे बड़ा मतलब सबसे अग्रणीय राज्य कौन है? तो झारखंड है। प्रश्न संख्या 9 में है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल जो है किस जिले में स्थित है? बंका जिले में स्थित है, बंका जिले में, जो भागलपुर प्रमंडल में पड़ता है। प्रश्न संख्या 10 में है, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? मतलब रेल के जो मरम्मत करने का जो कारखाना है बिहार के अंदर, वो कहाँ स्थित है? जमालपुर में स्थित है। और ये जमालपुर जो है मुंगेर जिला में, बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। प्रश्न संख्या 11 है, बाघ का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? बाघ नहीं, भारत का, सॉरी, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बाघ का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क, भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला में स्थित है, जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। वैसे आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि काजीरंगा कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा असम में स्थित है, जो एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। वैसे एक और आप समझ सकते हैं, गिरिवन कहाँ स्थित है? तो गिरिवन गुजरात में स्थित है, जो सिंह के लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए। प्रश्न संख्या 12 में है, बिहार में लगभग कितने जिले बाढ़ग्रस्त हैं? तो बिहार के लगभग 28 जिले बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं। बिहार में लगभग कितने जिले बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं? तो 28 जिले। अगर वही प्रश्न बना दे कि भारत के कितने राज्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो आंसर आप बताएंगे 15। प्रश्न संख्या 13 में है, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सिलिकॉन वैली है ये बंगलुरु में स्थित है। सिलिकॉन नगर भी कभी कभी लिख देता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी इसको कहते हैं बंगलुरु को। प्रश्न संख्या 14 में है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहते हैं हम लोग? मुंबई को कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। प्रश्न 15 देख लेते हैं। प्रश्न 15 में दिया हुआ है, बिहार राज्य में सबसे कम जन घनत्व, मतलब जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है कैमूर है। बिहार राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? कैमूर। अगर वही कह दिया जाए बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? अगर कम भूमि में, मतलब बहुत कम भूमि में अगर ज़्यादा लोग निवास करता है तो वहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है। अब बहुत ज़्यादा भूमि में कम लोग निवास करता है तो वहाँ जनसंख्या घनत्व कम होता है। तो बिहार का जो शिवहर जिला वो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा जिला है शिवहर बिहार का। अब बिहार राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो गया कैमूर। अगर सबसे अधिक आबादी वाला, चाहे सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ ले तो पटना है। प्रश्न 16 में है, बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये डालमिया नगर में स्थित है। बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? डालमिया नगर। डालमिया नगर कहाँ पड़ता है? रोहतास में पड़ता है। रोहतास जिसको आप सासाराम के नाम से जानते हैं, वहीं पे डालमिया नगर है। एक कैमूर जो है, कैमूर का पुराना नाम क्या था? भभुआ। ये दोनों कहाँ पड़ता है? पटना प्रमंडल में। प्रश्न 17 में है, राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो राउरकेला स्टील फैक्ट्री जो है, इस्पात यानी स्टील, राउरकेला स्टील फैक्ट्री उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में। प्रश्न 18 में दिया हुआ है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। वैसे पूछ दिया जाए चावल के लिए, चावल की खेती के लिए भारत में कौन सा राज्य अग्रणीय राज्य माना जाता है? तो पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य अग्रणीय राज्य माना जाता है? पश्चिम बंगाल। और भारत का मुख्य खाद्य फसल, खाद्य फसल लिखा हो रहा तो इसका मतलब खाद नहीं है, खाद्य मतलब खाने वाला। और मुख्य फसल, सबसे ज़्यादा भारत के लोग कौन सा फसल, कौन सा मतलब फसल खाते हैं? तो सबसे ज़्यादा हम लोग चावल का उपयोग करते हैं, चावल खाते हैं। तो आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन है, तो आंसर हो जाएगा चावल। और इसके उपज के लिए मतलब 20 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस।
प्रश्न 19 में दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। वैसे भारत में और भी बहुत सारा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछ दिया जाए तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चाहे भारत का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह कौन है तो भी विशाखापट्टनम। अगर भारत का कृत्रिम बंदरगाह चाहे प्राचीन बंदरगाह पूछ दिया जाए तो आंसर चेन्नई हो जाएगा। और कंडला बंदरगाह जो है भारत में गुजरात में स्थित है, जो जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। वैसे एनोर पतन पूछ ले तो एनोर पतन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न 20 में देखते हैं, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में जो सीसा यानी कि लेड, जिसका हम लोग संकेत क्या देते हैं, पीबी प्रतीक है सीसा का है, तो भारत में किस खनिज का अभाव है? सीसा का, लेड का। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक आप लोगों से शिकायत है मेरा, आप लोग वीडियो तो मेरा देख लेते हैं लेकिन कभी आप लोग लाइक शेयर वगैरह नहीं करते हैं। तो कृपया अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ा भी अगर लाभ होता है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।